श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ श्रवण कुमार। आज हम लोग इस कक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी लोग इस जीवन परिचय को याद करके अपनी कॉपी में नोट कर लें और 2024 की बोर्ड परीक्षा को में यदि अच्छे अंक लाना है तो इस जीवन परिचय को आप लोग याद कर लें। तो बिना देरी किए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884। ये डेट आप लोग याद कर लें कि 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। इतना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय लिखने के लिए उनका सबसे पहले जो जन्म और किस गांव में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ संक्षिप्त जो परिचय दिया गया है, जीवन परिचय लिखते समय यदि ये मैटर दे दिया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो प्रयास ये करिए कि जीवन परिचय लिखते समय पहले ये मैटर जरूर दिया करें। तो यहाँ जैसे दिया गया है, यहाँ पर जन्म उनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान अगोना यानी बस्ती, ये उत्तर प्रदेश में है। पिता चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में, और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे और उनकी भाषा खड़ी बोली थी। ये तो रहा इनका संक्षिप्त परिचय। यहाँ से बताया गया है, यहाँ तक लोगों ने देख लिया था। जो सुपरवाइजर कानून गो थे, बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस बोलते हैं हाई स्कूल को, हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण किया। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। अर्थात ये गणित में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए ये कायस्थ एक पाठशाला है, इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण ये क्या किए, ये अपने होने कारण क्या, मिर्ज़ापुर के जो मिशन स्कूल था वो चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दिया और मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या हो गए, अध्यापक पर कार्यरत हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय से इन्होंने अपने घर पर ही बैठकर खुद से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ हिंदी के ये क्या करे,
प्राध्यापक पद पर इनकी नियुक्ति हो जाती है। बाबू श्याम सुंदर से अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को ये सुशोभित किए और ये हिंदी विभाग में अध्यक्ष बन गए और वहाँ पर ये कार्यरत थे। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हो गई थी। तो ये रहा इनका जन्म, इनकी मृत्यु। अब यहाँ से इनका साहित्यिक कुछ योगदान था कि जीवन में वो क्या किए हैं, तो उसको देखते हैं। तो हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य बहुत विद्वान, यानी मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। विद्वता के कारण हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। अर्थात ये हिंदी में इतना विद्वान थे और विशेषज्ञ थे कि इन्होंने हिंदी शब्द जो सागर होता है, उस सागर में जो संपादन कार्य चल रहा था उसमें उनके लिए उनको बुला लिया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारण, ये इनकी पत्रिका है, काशी नागरी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनकी मुख्य, तो यहाँ पर आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय लिखते समय ये बहुत दे दिया जाए तो अच्छी बात है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखनकार की परंपरा को सूत्रपात किया। तो ये रहा इनका कुछ साहित्यिक में योगदान। साहित्य उन्होंने क्या किया, चलिए इनकी रचना देख लेते हैं। तो शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही थे नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में इनकी रचना जो है ये चिंतामणि भाग 1 और 2, चित्र भी थी। इतिहास में क्या रचना की है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचक में सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये आलोचक इनकी रचना है। संपादन इन्होंने क्या किया, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सागर सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी। तो यहाँ इनकी संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी, ये तो इनकी रचनाएं कुछ और कुछ अन्य रचनाएं भी इनकी हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्यकृति, अभिमन्यु वध की भी रचना किया। यानी इनकी कुछ अतिरिक्त रचनाएं प्राप्त होती हैं। जो 11 वर्ष का समय ये कहानी है और काव्यकृति में इनकी प्राप्त होती है अभिमन्यु का वध। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब आगे और भी इनकी भाषा इन्होंने क्या किया, तो इनकी भाषाओं के ग्रंथों में हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेघस खनिज, भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, काव्य स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध, पारिभाषिक खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण ये बोधगम्यता विद्यमान में है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार इन्होंने उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने वाला। कम से कम शब्दों में इन्होंने अधिक विचार व्यक्त किया है। इनकी विशेषता है
अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए शुक्ल जी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये हास्य व्यंग शैली पे प्रधान इनकी एक शैली थी, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में जो मित्रता नाम जो पाठ है वो इनका निबंध संग्रह है। ये शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान, मित्रता करने की इच्छा, आवश्यकता आदि के सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का भी विशद विवेचन किया है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। आप सभी लोग इनका जीवन परिचय अच्छे से देख लें और अपनी कॉपी में अच्छे लेख में उतार कर परीक्षा के लिए तैयारी कर लें। और ये जीवन परिचय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए इसी प्रकार के जो पाठ्यक्रम में आपको जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए होता है मैं लेकर आता रहूँगा। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब इसके बाद फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।